जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइटर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान। और जैसे कि आपको पता ही है कि मंडे के रोज़ हमारे साथ होते हैं मौजूद ERTC के एक्सपर्ट, जिनका बहुत ज़्यादा आप लोग वेट करते हैं, जिनके सेगमेंट को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस वक्त तुबा और सहल दोनों, तो उनको कहेंगे वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तुबा, कैसे हैं सहल? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्या हाल है माविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। और सबसे पहले मैं यही अभी जो मैं कह रही थी वही मैं आप तक मैसेज पहुंचाना भी चाहूँगी कि इस सेगमेंट को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं स्पेशली आप दोनों के लिए। लोग बहुत ज़्यादा आपको दुआएं भी देते हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सहल जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम खैरियत से। और आप दोनों ही बताएं, तुबा आप भी बताएं कैसी हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हैं, मजे में हैं। जबरदस्त। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग सुन रहे हैं और इस मौज़ूआत पे सोच रहे हैं। अगर जो आपने जैसे बताया कि लोगों के मैसेजेस आए कि उन्हें अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब कि वो कोई एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस जो हम चाह रहे थे वो शुरू हो रहा है। हाँ तो माशाल्लाह से बहुत सुन के बहुत मैसेजेस अच्छा आप लगा। लोगों के लिए, और बाकायदा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैसेज आता है, आप लोगों के लिए बाकायदा दुआएं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जी, तो आज का क्या हमारा सेगमेंट टॉपिक है? जी जी, तुबा क्या कह रही हैं आप? सॉरी, मैं ये कह रही थी, सवालात भी बहुत सारे जमा हो गए लोगों के, जो पिछली दफा भी आए थे और उससे पहले थे, तो हम सोच रहे हैं एक प्रोग्राम इस पर भी कर लेंगे इंशाल्लाह अगली दफा। बिल्कुल सवालात को एड्रेस कर लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि हम एक पूरा जो अगला अगला सेशन हो वो हम सिर्फ सवालात पे ही करें। तो कुछ सवालात आपने दिए थे और कुछ मेरे ख्याल से कुछ जो उन्हीं सवालात के से कनेक्टेड कुछ चीज़ें हैं, तो उन पे भी इंशाल्लाह बात बिल्कुल कर लेंगे। और इस दौरान और भी जो सवालात मेरे पास जमा होते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह फिर आपको भेज दूंगी साथ साथ ही, तो फिर हम उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन कर लेंगे। जी, तो आज का क्या है हमारा जो टॉपिक है? आज का बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और कुछ पिछली दफा से रिलेट करेंगे हमने। पिछली दफा कुछ बात हो रही थी और उसमें बीच में ये अल्फाज थे कि कामयाबी और नाकामी। हाँ। और नाकामी के नतीजे में इंसान टूटता और पॉजिटिविटी से दूर हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर बात करें कि आखिर वो कौन सी नाकामी है जो हमें तोड़ देती है और वो कौन सी कामयाबी है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है ना कि हम लोग कामयाबी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। Exactly. और क्या हमने सोचा भी है कि हकीकी कामयाबी क्या होनी चाहिए जिसके पीछे हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, कहीं कि वो कामयाबी है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए जब मैं सोच रही थी तो मेरे जहन में ऐसी बातें आ रही थी, जैसे हमारे माशरे में कुछ बहुत कॉमन जुमले होते हैं या कुछ हमारे तरीका होता है ना जिससे हम समझते हैं कि कौन कामयाब है या किन लोगों को हम कामयाब इंसान समझते हैं और किन को कामयाबी किनकी कामयाबी को हम आइडियलाइज कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना कि जुमले होते हैं कि भाई फलाने ने बहुत मेहनत की, बहुत उसने मुश्किलात उठाई, मगर अब भाई बन के निकल गया कुछ, उसके बच्चे अब कुछ बन के निकल गए और इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उसने जो है ना ये सब हालात झेल कर भी अब अल्लाह का शुक्र है वो कुछ बनकर निकल गया है। Exactly. तो जो कुछ बनकर निकल गया है यानी हमारे नजदीक अब वो जो कुछ कामयाब होके निकल गया है, तो वो बन के निकलने से मुराद कि वो नेक बन के निकल गया या वो अब हमारे माशरे का एक बहुत ही कारामद फर्द है और दूसरों की जिंदगियों में ये शख्स कोई वैल्यू ऐड कर रहा है,
ये वाली कामयाबी नहीं होती ना, हमारे नजदीक होती है कि अब वो बन के निकल गया है तो उसका 1000 गज पे कोई बड़ा सा बंगला होगा और उसके 2 या 3 गाड़ियां होंगी और नए मॉडल की होंगी और वो इतने लाख, कम से कम इतने लाख तो कमाई, और अब वो छुट्टियों में बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे जाता होगा। तो अब ये शख्स बन के निकल गया है। एग्जैक्टली हम लोग एग्जैक्टली बल्कि जिनके मतलब ये होता है ना तुबा कि जैसे मतलब बाप बहुत ईमानदार हो और किसी मतलब किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे हो, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने हमेशा सफेद पोशी के साथ जिंदगी गुजारी हो, तो वो उनकी औलाद अगर कुछ बहुत मतलब बाद में कोई गाड़ी लेके या बंगला लेके घूम रही होती है ना, तो उस वक्त कहा जाता है कि देखिए मतलब इन्होंने तो जैसी अपनी सादी जिंदगी गुजार ली और लेकिन इनकी औलाद को उसका फल मिला है, जबकि उस बेचारे ने ईमानदारी के साथ गुजारी होती है लेकिन उसको कभी भी कामयाब नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, ये कितनी अहम बात है कि हम उसको तो, और मुझे अक्सर ये बात बड़ी तकलीफ है कि हम लोग अक्सर ऐसी करते हैं। बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा कि कोई छोटी उस वाला शख्स जो है ना, जो बिल्कुल सादे जिंदगी कर रहा है, उसके बच्चे खासतौर पे जब ऊंचे दुनियावी हिसाब से ऊंचे मर्तबे पे पहुंच जाते हैं तो हम लोगों को ये वाली बहुत उस वक्त इस बात का बहुत एहसास होता है कि अच्छा हमने उस सादा जिंदगी को कामयाबी समझा ही नहीं था, और हमने कामयाबी समझा ही इस बात को कि अब उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया है तो अब वो शख्स हमारे नजदीक कामयाब हो गया। तो वो जो कामयाब निकल गया तो वो नेकी की तो वो कहाँ हो, ईमानदारी उसकी कहाँ हो, इस सबसे कतई नजर होता है और इस बात पर हमारा फोकस होता है कि अब उसके पास कितना आगे, यानी हम कामयाबी को तोल रहे हैं पैसों में और वही सारी चीज उसी के पीछे दौड़ रहे हैं और उसी जाल में अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं। और हमने रुक कर कभी ये मुश्किल सवाल अपने आप से किया ही नहीं है कि इन सब ये जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या ये वही कामयाबी है जो हकीकी कामयाबी होनी चाहिए और जिसके पीछे मुझे भागना चाहिए, अपनी हमारी सारी एनर्जी जिस पर लग रही है, क्या वो वर्थवाइल भी है कि नहीं है। तो उसका बहुत जाहिर है जब ये चीजें हमारी, ये जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है ना, ये हमारे जहन में क्लियर नहीं होती तो हमारी जिंदगी में फिर इसके कितने नुकसानात हो रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग, अरे हम चीज के पीछे दौड़े, हमारी मंजिल कोई और है और हम दूसरे रास्ते पे दौड़े चले जाए तो फिर तो बात नहीं बन सकती ना। हम जितना भी आगे उसमें चलते चले जाएंगे हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकेंगे जहां तक मतलब मंजिल मकसूद से रास्ता हट जाए, हमारा एफर्ट कहीं और है, हम कहाँ पहुंचेंगे फिर। exactly. उसका फिर इतना हम लोग उठाते हैं। हम लोगों ने जैसे पिछली दफा बात कर रहे थे पॉजिटिविटी पर, तो आप ये देखें हमारी जिंदगी से जाहिर है पॉजिटिविटी, क्योंकि हम हासिल कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम एक गलत रेस में दौड़ चले जा रहे हैं तो हम स्ट्रेस में भी मुसलसल, और हमारी जिंदगी क्या जिस कामयाबी से हम दौड़ रहे हैं उसके रिश्तों की कॉस्ट पे दौड़ रहे हैं, हमारे घर वाले हमसे खुश नहीं हैं और हम दौड़े चले जा रहे हैं इस रेस में। ये सब पहला तो मुझे नुकसान ये है कि हम अपनी फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं और उसमें फिर अगर मतलब जैसे होता भी ना कि अगर कोई फैमिली मेंबर एहसास दिला रहा हो, कभी आपकी वाइफ एहसास दिला रही हो, बच्चे एहसास दिला रहे हो कि हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो आगे से जवाब ये आता है नॉर्मली उन लोगों के लिए, मैं कह रही हूँ कि जो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो जिनको टाइम चाहिए, जिनको मोहब्बत चाहिए, जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो वो चीज़ मतलब किसी तरीके से नामुल बदल नहीं हो सकता पैसा कभी भी मोहब्बत का। बिल्कुल, और हमारी वही बात है ना, हम तुम्हारी खातिर तो सब कर रहे हैं, तुम्हारी ही खातिर तो सब कुछ कर रहे हैं, और वो कर करके उसी की खातिर कर करके, और वही जिसने आपने इतनी खूबसूरत बात की ना कि पैसा चाहिए ही नहीं हमें, तो आप घर वालों को आपका वक्त चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। जब आखिरकार आप उस रेस में से निकल के जब देखेंगे तो अब आपके बच्चे भी उस रेस में दौड़ रहे और अब किसी के आपके पास भी टाइम, किसी के पास आपके लिए भी टाइम नहीं होगा। और फिर वो उसी जाल में सब जकड़े चले जाते हैं और हमारी फैमिली लाइफ बिल्कुल खराब होके रह जाती है, क्योंकि हम जिस कामयाबी के पीछे दौड़, इस बात पर बहुत तकलीफ दे बात है नहीं है कि उस रेस में दौड़कर कुछ हासिल भी नहीं है। क्योंकि अभी जो हमारा मंजिल है वो हम दुनियावी तौर पे हम वो हासिल कर लेंगे तो हम उससे एक हासिल करना चाहेंगे, आज जिससे बढ़ जाए और की रेस में हम दौड़ते चले जाएंगे, हासिल भी कुछ नहीं होगा और नुकसान का तो बस फिर क्या, लाइफ तबाह, और के अलावा भी इतने सारे नुकसानात जाहिर है इस बात के होते हैं, जैसा हम लोग देख ही रहे हैं अपने इर्द गिर्द।
बिल्कुल आप बिल्कुल। इसकी कई मिसालें देखेंगी कि लोग मतलब सालों अपनी फैमिली से दूर रह जाते हैं और उसके बाद फिर उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और कई कई साल बाद इस होता है, मतलब माँ बाप से मिलने कई साल बाद आ रहे होते हैं, और अपना जो होम टाउन है वो है, उस जी, तो बस थोड़ी चीज। सी आवाज़ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कनेक्शन का थोड़ा इस वक्त इशू है। जी, थोड़ा मतलब हो रहा है प्रॉब्लम इस वक्त, ज़रा मैं ज़्यादा जरा फील से हो इसको रहा चेक कर। है। बिल्कुल आप चेक कर लीजिए। जी साहल, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी के में जो उन सोसाइटी के इंडिविजुअल्स का तसव्वुर कामयाबी होता है, जिस लिहाज से वो कामयाबी को देखते हैं और जिस लिहाज से वो कामयाबी को समझ रहे होते हैं, तो वो बहुत अहमियत रखता है। वो इस नौयत से भी अहमियत रखता है कि आपकी सारी की सारी सोसाइटी की वैल्यूज़ जो होंगे, उसका जो वैल्यू सिस्टम होगा, वो पूरा का पूरा उन्हीं तस्वुरात पे खड़ा होगा कि आप कामयाबी किसे समझते हैं। तो अगर आप एक गलत चीज़ को कामयाबी समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी लाइफ स्टाइल का जो एक लाइफ स्टाइल या पूरी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो असरअंदाज होगी, और आप उसी गलत कामयाबी के तस्वुर के साथ चीज़ें आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप इसको इस तरह से समझे कि इसमें इसमें अगर मैं ये पूछूं कि फैमिली रोल में इसका क्या कनेक्शन है, कि हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कामयाबी समझना और कामयाबी के तस्वुर को ठीक करना ज़रूरी है, इसलिए कि आप फैमिली रोल को बेहतर कर सकें। तो सोसाइटी का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो फैमिली होती है। और अगर आपकी फैमिली में ही आप बतौर इंडिविजुअल ये समझ नहीं पाते हैं और वो उसी डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ सक्सेस के साथ चलते हैं, तो आप जो फैमिली का जो मकसद होना चाहिए, फैमिली में जो सोशल एक्सीलेंस होना चाहिए, और जो कि उससे फैमिली से निकल के कम्युनिटी और सोसाइटी में जो सोशल एक्सीलेंस फैलना चाहिए, आप उसको दाव पे लगा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सक्सेस क्या है, दरअसल हकीकत है क्या। तो इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। आपने अभी पीछे जिक्र किया कि तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं, इस तरह के जुमले हमारे मुंह से निकलते हैं। तो एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी वो इस तरह से भी कि मतलब तो पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरा बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरा बच्चा ये कमा ले, मेरा बच्चा वो कमा ले, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि हम गलत तरीके से सक्सेस को देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों में भी हल्के हल्के वही चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, और वही चीज़ वैल्यूज़ की फॉर्म में उनमें इनकलकेट होती जाती है। और फिर हम एक वक्त आने पर परेशान होते हैं कि भाई इसे तो हमारी परवाह नहीं है, या इसके नज़दीक तो ताल्लुकात अहम ही नहीं है। और वो सारी चीज़ें जो हमारे आज से चंद सालों पहले जो वैल्यूज़ हुआ करती थी, वो सारी की सारी फिर जो है ना एक एक करके जो है रिप्लेस होना शुरू हो जाती हैं उस वैल्यूज़ से जो कि ड्राइव हुई हैं आपके गलत तस्वुर कामयाबी से। मिसाल के तौर पे ऑनेस्टी एक बहुत अहम वैल्यू है एक सोसाइटी की। एक आइडियल सोसाइटी में ऑनेस्टी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन अगर आज का दौर देखें और उसको पिछले 20-25 साल पहले से कंपेयर करें, या पीछे और ज़्यादा 50 साल पहले से कंपेयर करें, तो हमें ऑनेस्टी को जिस जाविये से देखा जाता है उसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। कि अब पहले ऑनेस्टी अप्रिशिएट की जाती थी। अब कोई ऑनेस्ट होता है तो हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं और समझते हैं कि भाई इसे तो दुनिया में रहने का तरीका ही नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें हल्के हल्के डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आप उसी विजन के साथ, उसी पूरे के पूरे क्या कहना चाहिए, उस गलत विजन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो उसकी तो फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से एक चीज़ जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये चीज़ गिरती है आपके गलत तस्वुर कामयाबी की वजह से, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। वो सेल्फ स्टीम है मेरे ख्याल से, सेल्फ स्टीम या आप कॉन्फिडेंस कहें या सेल्फ वर्थ कहें। अगर जैसे आपके नज़दीक ये एक सवाल है मेरे ख्याल से कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से ये सवाल करना चाहिए कि तुम्हारे नज़दीक कामयाब शख्स कौन है। अगर हम किसी से ये पूछें और वो जो जवाब दे कि वो कामयाब शख्स उसके नज़दीक कौन है, तो आपको पता चल सकता है कि उसके जहन में कामयाबी का क्या विजन है।
तो मोस्टली हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके नज़दीक कामयाब लोग बिल गेट्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मटेरियल है। तो ये इस बात की निशानी होती है कि आपने अपना जो सेल्फ स्टीम है, आपने जो अपना कॉन्फिडेंस है, उसको जो फाउंडेशन देनी थी, आपने एक मटेरियल को आपने वो फाउंडेशन पकड़ा दिया। मतलब आपके नज़दीक अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है और अच्छे कपड़े पहनता है, वो बहुत ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करता है, बड़ा बंगला है उसके पास, तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब शख्स है। और अगर अब वो उसके पास से ख़त्म हो जाए चीज़ें, तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा वो अब वो शख्स नहीं रहेगा जिसकी तरफ आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि आपने अपने पूरे कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ स्टीम को मटेरियल में डाल दिया। और ये ऐसा है, अगर हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो उनकी जो पोजीशंस होती हैं, उनकी जो मलकियत होती है, उन चीज़ों में उनको इतना उनका सारा कॉन्फिडेंस उसमें मौजूद होता है। अगर वो उनसे छिन जाए तो वो किसी चीज़ के काबिल नहीं रहते। वो इस तरह की, तो फिर ये जो पूरा सक्सेस की सेंस है ना आप में, वो अगर ख़राब है तो फिर आप गलत चीज़ों पे यकीन रखना शुरू करेंगे। फिर आप बहुत जल्दी इश्तिहारों से भी अफेक्ट हो जाएंगे। आपको कोई चीज़ नज़र आएगी, कोई एडवर्टीजमेंट नज़र आएगा, वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आप में फ़लाना चीज़ की कमी है, आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आप फ़ौरन से उससे अफेक्ट हो जाएंगे, और फिर आप और इस तरीके से आप मुसलसल आसपास की चीज़ों से, कोई आपको अपने से भी ज़्यादा लाइफ स्टाइल में, क्लास में अपने से भी बेहतर शख्स नज़र आ जाए, आप उससे फ़ौरन से जो है मरूब हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाएंगे, और इस तरह की चीज़ों से, मटेरियल से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाएंगे, और आपका सेल्फ स्टीम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे कायम रहेगा। और अगर वो चीज़ आपसे लूज हो जाती है तो आपका सेल्फ स्टीम बिल्कुल नीचे है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मतलब तलहा इस चीज़ को लोग, तलहा कह रही सॉरी साहल, इन चीज़ों को लोग आजकल की दुनिया में ना बुरा समझना भी ख़त्म हो गया है कि इंस्पिरेशन हमें किस चीज़ से लेनी चाहिए, किस चीज़ से नहीं लेनी चाहिए। आजकल वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों की एक आदत बन गई है कि अगर हम किसी के पास थोड़ा सा मतलब एक अच्छा ड्रेस भी देख लेते हैं ना, तो उससे भी इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब अमूमन जो एक हमारा जो एक है, लोग फ़ौरन से कहीं पे किसी ने अच्छे कोई कपड़े पहने हुए तो कपड़ों के ऊपर 1-1 घंटे डिस्कशन चलती है। और मुझे सीरियसली बड़ी हैरत होती है इस बात के ऊपर कि ये कैसे, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कपड़ों को इतनी देर तक कैसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये एक आम बात बन गई है, हमारी सोसाइटी के लिए एक आम बात बन गई है कि आप मुख्तलिफ ब्रांड्स को, कपड़ों को और इन चीज़ों को जिनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, आपने जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ इस्तेमाल की है तो वो इस्तेमाल की हद तक ही होनी चाहिए ना, वो आपके सर पे सवार नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने उन चीज़ों को सवार कर लिया है। बिल्कुल, ये इस बात की अलामत है कि आपकी प्रायोरिटीज, आपके सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ सब मिसप्लेस्ड है। मतलब आपका सारी चीज़ें जो जगह पे मौजूद होनी चाहिए थी, जो कि हमें बताई गई हैं कि इस तरह से, मतलब हम अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, हमें एक पर्पस दिया गया है, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक चीज़ है, हमें हिदायत दी गई है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आज जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारी प्रायोरिटीज़, वो सब ये शो कर रही हैं कि हम वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके हमने बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस कर दी हैं। ऐसा है। बिल्कुल। और मुझे यही लग रहा है कि इस सब की जड़ यहीं पर जाती है ना, इस सब की जड़ इसी से मिलती है कि हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ही गलत है। इसी वजह जब हमारे अपनी एक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एक मजबूत नहीं होती, एक उसूली डेफिनेशन नहीं है ना हमारी जब कामयाबी की, तो बहुत आसान है हमारे लिए किसी भी कोई ऐड हमें बताएगा कि हमारी खुशियां इस शैम्पू से जुड़ी हुई हैं, या हमारी खुशियां इस कुकिंग ऑयल से जुड़ी हुई हैं, या इस आइसक्रीम से जुड़ी हुई हैं, तो हम बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं इस बात से। और exactly. आप देखिए एड्स की टैगलाइंस, आप जहन में एड्स की टैगलाइंस लेकर आए, और वो कैसी क्या है, अब सोचे तो बेवकूफी की बात लग रही है, लेकिन ये सब चीजें हम रोज टीवी पर देख रहे होते हैं, और पता नहीं एक सबकॉन्शियस लेवल पे हम लोग इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं कि जब तक मैं इस कुकिंग ऑयल में खाना नहीं बनाऊंगी तो शायद मेरी फैमिली खुश नहीं रहेगी, और जब तक मैं ये शैम्पू नहीं इस्तेमाल करूंगी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक मेरे पास इस ब्रांड की घड़ी नहीं होगी उस वक्त तक तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि किसी बड़ी गैदरिंग में मैं जा सकूंगा। तो हम लोगों की क्योंकि कामयाबी जुड़ी हुई ही इन चीजों से है, गलत चीजों से है, मार्केट फोर्स डिफाइन कर रही है असल में
हाँ, हमारी कामयाबी की डेफिनेशन जो है ना वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही हैं। हम्म, वो हमें बताती हैं कि अब आप कामयाब हैं या अब आप कामयाब नहीं हैं, और वो हमें मुसलसल यही बताएंगे कि आप कामयाब नहीं हैं, लिहाजा आपको मजीद अभी खरीदना है और मजीद उस कहते हैं ना उस साइकिल में, उस वही हमारी जिंदगी का वही साइकिल चल रहा है ना कि हम खर्चते हैं कमाते हैं, मतलब खरीदते हैं कमाते हैं खर्चते हैं, खरीदते हैं कमाते हैं खर्चते हैं, बस गोल 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 उसी में घूम रहे हैं। और कहाँ है जिसका हम इन्होंने किया हुआ है इन मार्केट फोर्सेस ने, वो भी नहीं मिलती हमें। और हम चलते चले जाते हैं उसी अंधाधुन उसी रेस में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी असल कामयाबी क्या है इसको हमने सोचा नहीं है। तो असल कामयाबी क्या होनी चाहिए ये भी तो हमें सोचना है ना। क्या अच्छा ये सब चीजें हैं जो कामयाबी नहीं है, तो असल कामयाबी है क्या? असल कामयाबी सबसे पहले तो मेरा थ्योरी में तो हम सबको पता है ये बात, थ्योरी हम करें तो हम लोग मतलब इतने बड़े जो है ना, हर कोई इतने लंबे लंबे मैसेजेस इस तरह के भेज रहा होता है मोरल वैल्यूज के ऊपर और इस तरह की जितनी भी जो अच्छी अच्छी बातें हम लोग वो टेक्स्ट बहुत करते हैं एक दूसरे को ना, लेकिन हम लोगों ने उस चीज की मतलब कमी यही है कि हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि असल में वो है क्या। हमने कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की उन चीजों को। बिल्कुल, अच्छी बातों को हमने ना, ये आपने बड़े मजे की बात की इस वक्त मविश, अच्छी बातों को हमने बस यही समझ लिया है कि उसका मकसद ये है कि वो हम जल्दी से क्लिक करें फॉरवर्ड पर। हाँ, और अच्छी बात का मकसद बस यही है, इतना ही है कि वो फॉरवर्ड कर दें और शेयर कर दें, और पूरा पढ़ा भी ना हो, पूरा पूरा पहुंचा भी ना हो, और उससे पहले ही हमने वो फॉरवर्ड भी कर दिया और वो कर दिया, बस इतनी ही रह गई अच्छी बात। सही बात तो हम ये सब तकलीफ दे सिचुएशन में है बहरहाल। बिल्कुल। एक तो ये चीज़ मुझे जो फील होती है तुबा सहल कि ये एक तो हमारा जो किताबों के साथ रिश्ता कमज़ोर हो चुका है कि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ने के आदी नहीं रहे हैं और हम लोग अब वही पढ़ते हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज पे आता है, और वही जैसे आपने कहा कि वो भी आधा पढ़ते हैं। और कभी उसको पढ़ते हुए हम लोग या हमने अपने बच्चों को भी ये एहसास नहीं दिलाया कि बेटा ये जो पढ़ रहे हो इसको अपने ऊपर रख के ज़रूर देखो कि हमारी अपनी पर्सनालिटी किस हद तक, मतलब किस हद तक हम चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं। कहीं किसी नेगेटिव रोल में हम खुद तो नहीं अपने आप को नज़र आ रहे, लेकिन हम लोग ये कभी कोशिश नहीं करते। हमेशा हम उस किरदार को ही बुरा समझ रहे होते हैं जिसको पढ़ते हैं, उस किरदार को ही बुरा समझ रहे होते हैं जिसको देखते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम चीज़ है कि आपने जो एजुकेशन की भी बात की कि ये जो हम बात करते हैं कि एजुकेशन इतनी हो गई है और मज़ीद पिछले सालों के मुकाबले निस्बतन अब लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी हम बतौर सोसाइटी एक डिटोरेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। हम वो हमारा वैल्यू सिस्टम वो नहीं रहा, तो एजुकेशन भी अब एजुकेशन की भी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, और वो भी इसीलिए उस वजह से होता है जब हमारी सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाती है। पहले हम ये बात करते थे कि हम तालीम हासिल करते हैं क्योंकि इससे शऊर हासिल हो और हम एक बाशऊर इंसान बन सके, लेकिन अब ऐसा है कि अगर किसी से आप पूछे तो एजुकेशन का मकसद तो वो सबसे पहले ये बताता है, इकोनॉमिक रीजंस बताता है कि बंदा कमाने के काबिल हो सके। अब कल एजुकेशन डे भी था तो मैं ये भी सोचा था कि ये बात भी कि एजुकेशन एक सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम जो खड़ा होता है और सोसाइटी में एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव और उसकी अहमियत जो होती है वो भी इधर ही से ड्राइव होती है कि आप किस चीज़ को कामयाबी समझते हैं। उस लिहाज से फिर आपकी प्रायोरिटीज भी एजुकेशन में सेट होती हैं कि आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप वाकईतन ये समझते हैं कि एजुकेशन का मकसद शऊर देना और इल्म देना है तो आप एजुकेशन से वही काम लेंगे, एजुकेशन सिस्टम की में प्रायोरिटीज भी उन्हीं चीज़ों को देंगे। लेकिन जब हम बात ही करते हैं कि हमारी कामयाबी तो मटेरियल है और ये इस दुनिया की कामयाबी है, तो फिर हमारी सारी प्रायोरिटीज ऊपर नीचे हो जाती हैं। जब हम बात कर रहे थे अभी कि सक्सेस की डेफिनेशन, जी साल सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन अभी आपने एजुकेशन डे की बात की तो मैं ज़रूर यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एक तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज के दिन किसी तरीके से हमारी सलमान साहब से बात हो सकती, सलमान सिद्दीकी साहब। तो बेसिकली मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे अभी हम बात करें, अभी तुबा ने जिक्र किया था एडवर्टाइजमेंट का, कमर्शियल्स का, इन सब चीज़ों का। तो अगर हम मतलब वो तो एक है कमर्शियल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके अपने कुछ रुझान होते हैं, लेकिन उससे
हटकर अगर हम देखें इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, तो स्कूल का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो बच्चों में एजुकेशन दे रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि हमें कितनी फीस मिल सकेगी, कितना हमारा मुनाफा हो सकेगा, तो है ना। मतलब हर इदारा, चाहे वो कोई स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो कोई इस वक्त जो है किसी भी तरह का, तो सब लोग अपने मार्केटिंग पर्पज से देख रहे होते हैं अपने आप को कि उनका इनकम कितनी मिलने वाली है, उनको फायदा कितना होने वाला है। तो इस मौके पे मैं सलमान साहब को और आप सब लोगों को बहुत इस चीज़ का क्रेडिट भी दूंगी, अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी। आज वर्ल्ड एजुकेशन डे है कि जो सही मायने हैं तालीम के, जो सही मायने हैं तरबियत के, वो सलमान साहब हमारे सामने लेकर आए। इवन इस वक्त मैं मतलब ये कन्फेस भी करना चाहती हूँ कि आज से कुछ सालों पहले मैं अपने बच्चों की जब एजुकेशन के बारे में सोच रही होती थी, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही होता था कि मैं अपने बच्चों को किस जगह पे पहुंचा दूंगी आगे जाके, वो मतलब इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, किस प्रोफेशन में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरे भी जहन में यही बात थी। लेकिन आप लोगों के थ्रू मेरी सोच बदली है, सलमान साहब की वीडियोस के थ्रू मेरी सोच बदली है, तो मैं उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी आज के दिन पे। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि मतलब एक आपने ये चीज़ बताई कि आप उस थॉट से निकल के आपने इस तरीके से सोचा, और वाकई में हमें बहुत ज़रूरत है कि हमने जो सक्सेस के और एजुकेशन के मायने डिफ़ाइन कर लिए हैं उन्हें रीडिफ़ाइन करें। हम एक मीनिंगफुल एजुकेशन की तरफ बढ़ें जो कि वाक़ईतन हमें इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी फ़ायदा दे। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और कुछ जैसे अभी जब मैं बात कर रहा था कि सक्सेस होनी क्या चाहिए, तो उसमें भी एक पहला नुक्ता यही है कि अब सक्सेस के इंडिकेटर ये होने चाहिए कि अगर आपकी ज़िंदगी मायने खेज है, अगर आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल है, तो इसका मतलब कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और आप वाक़ईतन जो सक्सेस के मीनिंग है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मीनिंगफुल लाइफ जो है ना, वो ड्राइव होती है एक पर्पसफुलनेस से। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा पर्पस है जो कि आपके पर्पस ऑफ क्रिएशन से कनेक्टेड होता है और उसके तहत आप चल रहे हैं, तो वो ज़िंदगी मीनिंगफुल है। अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लोग कोई किसी किस्म के कोई रीजनिंग नहीं कर सकते, रीज़न नहीं दे सकते हैं कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस तो वाई से डिफ़ाइन होता है ना, क्यों से डिफ़ाइन होता है। तो अगर कोई चीज़ पूछी जाए कि ये क्यों किया जा रहा है, तो ज़्यादातर तो यही चीज़ होती है घूम फिर के कि क्योंकि हर कोई आसपास कर रहा है। हम बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फ़ीस दे के डलवा रहे हैं, बच्चे बेचारे हमारे 1-1 घंटा ट्रैवल करके स्कूल जा रहे हैं बंद वैनों में। लेकिन ये अगर पूछा जाए कि क्यों, तो क्योंकि आसपास हर कोई इसी तरह से कर रहा है और तकरीबन हर चीज़ में यही मामला है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, सो जैसे हम ये कर रहे हैं, तो वो आपका वाई क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है। और वो आपका पर्पस क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो आपका पर्पस कोई अलाइन भी नहीं हो रहा है पर्पस ऑफ क्रिएशन से, और नतीजतन ये होता है कि फिर आप एक बहुत मीनिंगलेस जिंदगी गुजार रहे होते हैं जिसमें आप सिर्फ अभी हाल में रह रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और बस करे जा रहे हैं। इसको कहा जा सकता है कि एक रेस में दौड़ रहे हैं। बस यही होता है कि हम सक्सेस की एक गलत तस्वीर की एक रेस है जिसमें दौड़ रहे होते हैं, तो हम वो रियल सक्सेस जो कि मीनिंगफुल लाइफ है उसकी तरफ आ ही नहीं सकते हैं। ये पहली चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है समझना, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे किया जा सकता है ये काम। कि आप घर में अगर कोई छोटा बतौर फैमिली अगर आप इस चीज़ को इनकलकेट करना चाहते हैं कि सबको वाज़ेह हो कि हम मीनिंगफुल ज़िंदगी किसे कहते हैं, तो आप मुख्तलिफ चीज़ों पे क्यों का सवाल उठा सकते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो उससे बहुत चीज़ें वाज़ेह होती हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त जी। तो अच्छा, मैं एक सवाल मेरे पास आया हुआ है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो मैं अगर शामिल कर लूँ अगर आप कहते हैं तो। जी बताइए। जी, असमत आफरीदी का सवाल है। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे दोनों मेहमान तुबा साहिबा और साहल साहब, आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम। वाकई हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हम सब, और ज़ाती तौर पे पूरे वीक पे मुझे इंतज़ार रहता है आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के हमें इतनी अच्छी टिप्स देते हैं। और मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में हमारे माँ बाप हमें कामयाब देखना चाहते हैं और हमारी कामयाबी के लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स भी करते हैं। जब इसके पास बहुत मतलब किसी औलाद के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो अपने माँ बाप को ही वो छोड़ देते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? और थैंक यू अगेन आपको इन्होंने कहा है।
बहुत ही अहम सवाल किया, बल्कि मैं इसी तरफ आ रही थी कि कामयाबी का एक तो ये वाली बात है कि हमारी मीनिंगफुल लाइफ, और दूसरी ये कि हमारी जो रिश्ते हैं ना उनके कॉस्ट पर, जैसे हमने शुरू में भी ये बात की थी ना कि हम अपने रिश्तों की कॉस्ट पर जो सक्सेस हासिल करने चले जा रहे हैं, और जो अब इनने इस सवाल में भी बात की है ना कि हमें अब कामयाबी मिल गई है, और अब हमारे लिए सच्ची कामयाबी जो हमें, यानी कामयाबी से मेरी मुराद यहाँ पर हमें पैसा मिल गया है, अब हमें पैसा मिल गया है, तब मेरे वालिदैन एक तरफ, मेरे घर वाले एक तरफ, अब वो मुझे कामयाबी मेरी अपने घर वालों से बहुत दूर भी ले जा रही है, और अब मैं सब चीज छोड़ने के लिए राजी हूँ उस कामयाबी की खातिर। हमारे सब रिलेशन हमारी कितनी इफेक्ट हो रही है, मेरा ख्याल इन्होंने इस सवाल में ही अपना जवाब भी इन्होंने खुद ही दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अभी जैसे सहल ने वाली बात की थी ना, हमारे शुरू से ही जो हमारी एजुकेशन का पर्पस है वो भी क्लियर नहीं है, तो हमने, क्योंकि वालिदैन ने शुरू से उस औलाद को बताया ही यही है कि तुम्हारी कामयाबी ये है, वो ये दौड़ है, तो रिश्तों में रिश्तों की अहमियत और वो सब चीजें, तो उसकी कामयाबी, उसने उनको कामयाबी नहीं समझा ना, इसलिए वो उनको उनकी कुर्बानी देने के, उनकी कुर्बानी देना, उन रिश्तों की कुर्बानी देना अब उस शख्स के लिए कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। उन सबको कुर्बान करके उस फॉल्स सेंस ऑफ, कहना चाहिए, कामयाबी की तरफ वो बढ़ रहा है। हमारी घरेलू लाइफ कितनी ज्यादा इससे अफेक्ट हो रही है, मतलब इसको किस तरह से, एक मेरे जहन में भी एक मिसाल आ रही थी कि, हेलो जी मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ख्याल है मुझे जी। तुबा, हेलो साहल, आई थिंक तुबा की लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि हम जब बात करते हैं एजुकेशन की और इसको लिंक करते हैं सक्सेस से, तो इसको में ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे घर में जो एक बच्चा होता है उसके हम तकरीबन 16 साल 18 साल या एटलीस्ट 16 साल तो हम लगाते हैं इस एजुकेशन में, और वो सिर्फ इस सेंस के साथ कि कुछ बन जाए, कामयाब आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, पैरों पे खड़ा हो जाए, ये जुमले बाकायदा बोले जाते हैं, और हम इसी सेंस के साथ उसको जो है तालीम दिलाते हैं। और इस दौरान हम हमारी बतौर पेरेंट या एक अडल्ट के तौर पे हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत बिगड़ी हुई होती हैं कि मिसाल के तौर पे बच्चे का अगले दिन कोई छोटा सा असेसमेंट है, कोई टेस्ट है, और हमने उसे बिल्कुल रोका हुआ है, हम दादी की तबीयत ख़राब है, उधर जाना है, लेकिन नहीं तुम बैठ के पढ़ो, और हम जाके आते हैं, या फिर हम फ़ोन पे उनकी तबीयत पूछ लेंगे, इस तरह की चीज़। और साथ ही किसी शादी में जाना है तो वो रोका हुआ है। आपने ये नोट किया होगा, अब तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, ओवर कॉन्शियस हो गए हैं लोग इस बारे में। छोटे छोटे टेस्ट हैं, चीज़ें हैं, उनके लिए बच्चे को रोका हुआ है, बच्चा बस बैठ के पढ़ रहा है और उसे लाइफ से कट कर दिया है, और उससे वो समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरी है कि हम खाने के बाद बैठ के भी 1 घंटा बात करें, कोई मौजू हो, मुकालमा हो, इस तरह की चीज़ें हों। बस हमने तो अपने वालिदैन को इसी तरह से देखा है कि बस वो चाहते हैं कि हम बस पढ़ें और बस पढ़ते ही जाएं। स्कूल में टीचर की प्रायोरिटीज़ बिगड़ी हुई हैं। टीचर, बच्चा जाके कहता है कि भाई अम्मा की तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से मैं छुट्टी पे था, तो टीचर उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करता है। वो उसे लगता है कि बस तुम्हारा स्कूल आना ज़रूरी था, तो क्या हुआ, घर में दूसरे लोग नहीं थे क्या, इस तरह की चीज़। बल्कि होना तो ये चाहिए कि अगर आपको पता चले कि बच्चे की वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो आपने, अगर बच्चा स्कूल आ जाता तो आपको उल्टा डांटना चाहिए कि तुम्हें तो अपनी वालदा के साथ होना चाहिए था, उनकी खिदमत करनी चाहिए थी। तो ये प्रायोरिटीज़ इतनी बिगड़ जाती हैं इन सब चीज़ों की वजह से कि बस हम वो मैसेज दे ही नहीं रहे ना, क्योंकि जैसा कि पीछे आपने बात की कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, अच्छी बातें बोल भी देते हैं कभी कभी, लेकिन वो हमारे एक्शन से झलक ही नहीं रही है, हमारी प्रायोरिटी से झलक ही नहीं रही है। तो फिर उसके बाद हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप की बिल्कुल अहमियत नहीं होती, जहाँ पे कामयाब होना और बहुत सारा मटेरियल होना और ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, तो आपकी आवाज आ रही है हमें। मेरे जहन में जो एक मिसाल एक आ रही थी, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हमारी जो मेड्स होती हैं, और मुझे पहले ये चीज बड़ी उलझाती थी कि वो कहेंगी कि हमें गांव जाना है, और क्यों जाना है,
क्योंकि हमारे फलाने के फलाने के फलाने का इंतकाल हो गया है। और मैं सोचती थी कि यार तुम्हारा उससे कोई डायरेक्ट रिश्ता भी नहीं है और तुम्हारे इतने दूर का कोई रिश्ता है, और तुम अपनी नौकरी छोड़कर, मतलब तुम्हें अपनी इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम्हें कोई काम से निकाल देगा या तुम्हारे काम का हर्ज हो जाएगा, पैसे, मतलब तुम्हें लेकिन जाना है गाँव उस फलाने के पर। बाजी ऐसे कैसे होता है, वो हमारा रिश्तेदार है। हाँ। अब वो सब रिश्तेदार है, गांव में उनके जितने लोग हैं ना वो सब उनके रिश्तेदार हैं। हाँ। और उन सब का दुख और उन सबकी खुशी उनके लिए एक सी अहमियत रखती है। हाँ। पहले चीज परेशान करती थी और अब इन लोगों की कामयाबी, उनके लिए इनके रिश्ते कितने अहम हैं। Exactly. और हम तो अभी सिर्फ इन फर्स्ट रिश्तों की बात करें, अपने बच्चों की, बहुत से बहुत अपने वालिदैन की। और एक आइडियल सीन तो यही है ना कि आपकी पूरी कम्युनिटी, सबके दुख, सबकी परेशानी, सबकी खुशी, सब आपके लिए मैटर करती है। और ये जब ही होगा जब हमारे पास इसके लिए इसको अहम समझा होगा और अपनी मटेरियल कामयाबी के ऊपर इसको फोकस दी होगी। एग्जैक्टली। जबरदस्त। गांव के लोगों के लिए रिश्ते अहम इस वजह से हैं क्योंकि मैं बस ये कह रहा था कि गांव के लोगों के लिए इतना रिश्ते अहम इस वजह से हैं क्योंकि अभी उन्हें कामयाबी का वो तस्वीर जो हमें समझ में आता है वो नहीं समझ में आया। तो ये अच्छी बात है कि वो अभी उन्हें वो डेफिनेशन ही नहीं क्लियर हुई जो हमें सोसाइटी, वो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को क्लियर हो गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत अच्छी डिस्कशन, बड़ा मजा आया आज भी। और अब टाइम हमारे पास बहुत कम ही रह गया है, तो बहुत ज़बरदस्त। और मेरे पास क्वेश्चंस इतने भी आ रहे हैं, अभी भी मेरे पास इस वक्त क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसलिए कि हमारे पास टाइम कम बचा है तो मैं ज़्यादा जाना नहीं चाह रही उस तरफ, लेकिन ये सारे सवाल मैं जमा करती हूँ और इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट वीक इन सबको डिस्कस करेंगे। जी, नेक्स्ट शो इंशाल्लाह हम सवालात और उनके जवाबात पर ही करेंगे ताकि सब कवर हो जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तुबा आपका भी, सहाल आपका भी। और एक दफ़ा फिर मैं अपनी लिसनर्स की तरफ से, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं लोग मुझे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपके इस सेगमेंट से, तो मैंने सोचा हुआ था कि इस हफ्ते आप लोग आएंगे तो मैं ज़रूर आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँगी उनका। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम सबको फ़हम नाफ़े से जोड़े रखे और हम सबके लिए इन चीज़ों पर अमल करना भी आसान हो जाए। बहुत। और मेरी तरफ से आज के दिन ज़रूर आप ये जो आज वर्ल्ड एजुकेशन डे है तो इसकी मुबारकबाद ज़रूर सलमान साहब तक भी पहुंचाइएगा और अल्लाह ताला आपके इदारे को इसी तरीके से बहुत सारी तरक्कियां दे और इसी तरह आप जो काम कर रहे हैं आपको आगे भी तौफीक अल्लाह ताला देता रहे कि आप इसी तरह से काम करते रहें। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू।